टेल्स की तरफ से मेरे सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों को प्यार भरी नमस्ते। हम सब हमेशा खुद को सबसे ज़्यादा चतुर, सबसे ज़्यादा समझदार मानते हैं। हमें यही लगता है कि जो हमने सोचा है, जो फैसला लिया है, वही सही है। हमें दूसरों की सलाह ना सुनना अच्छा लगता है और ना ही उसे मानना। पर क्या ये ठीक है? हमारे हित में है? आओ पंचतंत्र की एक कथा सुनते हैं, जो इसी बात पर रोशनी डालती है। बहुत पहले मगध में फुल्लोत्पल नाम का एक सरोवर था। उस सरोवर में संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। उसी सरोवर में कम्बुग्रीव नाम का एक कछुआ भी रहता था, जो बहुत दिनों से साथ रहने के कारण हंसों का मित्र बन गया था। एक दिन शाम को कुछ मछुआरे उधर से मछलियां मारकर निकले तो उन्होंने उस सरोवर को देखा। सरोवर को देखकर वे आपस में कहने लगे कि इस सरोवर में तो ढेर सारी बड़ी बड़ी मछलियां हैं। कल हम यहीं आकर मछलियां पकड़ेंगे। कछुए ने जब ये सुना तो अपने मित्र हंसों से कहा, मित्रों, आपने उन मछुआरों की बातें सुनी? हंस बोले, सुनी तो हैं, अभी विचार करते हैं, सुबह जो भी उचित होगा कर लेंगे। यह सुनकर कछुआ बोला, किंतु मित्र, मुझे तो अब यहाँ डर लगने लगा है। कुछ कुछ ऐसा उपाय सोचो जिससे मैं किसी दूसरे सरोवर में पहुंच जाऊं। हंस बोला, पानी में पहुंचने पर तो तुम बच जाओगे, किंतु जब यहाँ से वहां तक भूमि पर चलना पड़ेगा, उस समय कैसे बचोगे? कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं आपके साथ ही आकाश मार्ग में उड़कर जा सकूं। यह कैसे संभव है? तुम्हारे तो पंख हैं ही नहीं। संभव तो है, कछुए ने बताया। आप एक मजबूत सी लकड़ी के दोनों छोरों को अपनी अपनी चोंच में कसकर पकड़ लेना। मैं उस लकड़ी को पीठ से अपने मुख से पकड़कर लटक जाऊंगा। फिर आपकी सहायता से आनंद पूर्वक यहां से निकल जाऊंगा। हंस बोले, उपाय तो ठीक है, किंतु समझदार आदमी उपाय सोचने से पहले विनाश से बचने का मार्ग भी भली भांति सोचते हैं, अन्यथा हालत उस बगुले जैसी हो जाती है जिसकी संतानों को नेवले खा गए थे। कछुए ने पूछा, वह कैसे? हंसों ने कहा, बताते हैं, सुनो। उत्तर दिशा में घृतकूट पर्वत पर पीपल का एक विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष पर अनेक बगुले घोंसले बनाकर रहते थे। उसी वृक्ष के तने में बने एक कोटर में एक भयंकर नाग भी रहता था। मौका लगते ही बगुलों के अंडों एवं बच्चों को खा जाया करता था। एक दिन सब बगुले मिलकर कोई ऐसा उपाय सोचने लगे जिससे उस नाग से उन्हें छुटकारा मिल जाए। बहुत सोच विचार के बाद एक बूढ़े बगुले ने कहा, इसका सबसे सरल उपाय यही है कि सरोवर से बहुत सी छोटी छोटी मछलियां पकड़कर लाई जाएं और उन्हें नाग के बिल से लेकर नेवलों के बिल तक बिछा दिया जाए। मछलियां खाते खाते नेवले नाग के बिल तक पहुंच जाएंगे। नाग और नेवले का तो स्वाभाविक बैर है, मछलियों के साथ वे नाग को भी मारकर खा जाएंगे। सब बगुलों को यह उपाय पसंद आ गया और फिर उन्होंने वैसा ही किया। परिणाम अनुकूल निकला। नेवलों ने उस भयंकर नाग को तो समाप्त कर दिया, किंतु फिर एक नई मुसीबत पैदा हो गई। नेवलों को मछलियां न मिली तो वे भोजन की इच्छा से दाएं बाएं नजर घुमाने लगे। अब उन्हें वृक्ष पर बैठे बगुलों के बच्चों का कोलाहल सुनाई दे गया। बस फिर क्या था, भोजन की तलाश में नेवले पेड़ पर चढ़ गए और बगुलों के अंडे और बच्चों को चट कर गए। इतना कहकर हंस बोले, इसीलिए हम कहते हैं
कि उपाय सोचते समय उसके अपाय पर भी विचार कर लेना अच्छा होता है। जिस समय हम तुम्हें ले चलेंगे तो नीचे से कुछ लोग तुम्हें देखेंगे अवश्य। वे लोग यह देखकर आश्चर्य करेंगे और कुछ कुछ टिप्पणियां भी करेंगे। बहुत संभव है कि उनमें से कुछ लोग तुम्हारी खिल्ली भी उड़ाएं। ऐसे समय में यदि तुम शांत भाव से उनकी बातें सुनते रहे तो ठीक है, परंतु अगर तुमने उनमें से किसी की बात का उत्तर देने का प्रयास किया तो यह तुम्हारे लिए बहुत घातक होगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहीं रहते रहो। यह सुनकर कछुआ बोला, क्या तुम लोगों ने मुझे इतना मूर्ख समझ लिया है कि मैं उन लोगों की बातों में आकर यूं ही अपने प्राण गंवा दूंगा? कोई कुछ भी क्यों ना कहता रहे, मैं तो जुबान खोलने वाला नहीं, और जब मैं अपनी जुबान ही नहीं खोलूंगा तो गिरने का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हंसों ने जब उसे इस प्रकार आश्वस्त देखा तो उसे ले जाने के लिए तैयार हो गए। सोचे हुए उपाय के अनुसार उसे लेकर आकाश मार्ग से उड़ चले। मार्ग में गांव वालों ने उन्हें इस प्रकार आकाश में उड़ते देखा तो वे तरह तरह की बातें करने लगे। किसी प्रकार एक गांव तो निकल गया। जब दूसरे गांव में भी उसी प्रकार की बातें होने लगी तो कछुए का धीरज जवाब दे गया। गांव वालों के ताने सुन सुनकर उसे क्रोध आने लगा था। इसी क्रोधावेश में उसने गांव वालों को कुछ अपशब्द कहने चाहे, किंतु वही हुआ जिसकी आशंका थी। कछुए ने जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और धड़ाम से नीचे गिरा। नीचे गिरते ही उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। गांव के ग्वालों ने जब घर आया शिकार देखा तो उसे उठा लिया और उसके मृत शरीर को भूनकर खा गए। इसीलिए कहा गया है कि हित चिंतकों की बात पर जो व्यक्ति ध्यान नहीं देता उसकी दशा ऐसी ही होती है। सीख, सच्चे मित्रों की सलाह माननी चाहिए। देखा, अपने मित्रों की बात न मानने के कारण कछुए को अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े। हमें सदा अपने मित्रों, माता पिता और सभी बड़ों की बात सुननी और माननी चाहिए। कोई भी कार्य बिना सलाह मशवरे के करोगे तो मुंह की खानी पड़ेगी। इस बात को गांठ बांध लो। अच्छा, अब मेरे चलने का समय हो गया, लेकिन मैं जल्दी ही वापस आऊंगी एक ऐसी ही नई और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए टूडल्स। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ टाइनी टॉट टेल्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई मनपसंद कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें एक ऑडियो या विजुअल क्लिप नीचे दी गई ईमेल पर भेजें। धन्यवाद।